बॉलीवुड के गुजरे दौर की सबसे ग्लैमरस एक्टर के तौर पर जानी जाने वाली ममता कुलकर्णी 90 के दशक में उनकी खूबसूरती और एक्टिंग का हर कोई कायल हुआ करता था। हाँ, वो बात अलग है कि आज वो लाइमलाइट की दुनिया से दूर हो चुकी हैं। बॉलीवुड छोड़ विदेश में बसने वाली ममता बीते 1 साल से भारत में ही मौजूद है। आज के समय में वो एक्ट्रेस एक साध्वी बन गई हैं। तो अब ममता के एक बयान ने खबरों के बाजार को गर्म कर दिया है। आखिर एक वक्त पर जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जोड़ा गया था, ऐसा कहा जाता था कि उनका डॉन संग अफेयर है, इसी वजह से उनका बना बनाया करियर बर्बाद हुआ था। तो अब उन्होंने जमाने के आगे ये बयान दिया कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है। साथ ही साथ अपने और उनके रिश्ते को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। दरअसल सालों बाद ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड के एक बहुत बड़े डॉन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है। गोरखपुर दौरे के दौरान हालिया बयान देते हुए ममता ने कहा कि दाऊद ने ना कोई आतंकवादी है और ना बम ब्लास्ट जैसी किसी भी घटना में उनका नाम कभी सामने आया। मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया है। किसी को गुनाहगार होने के लिए आरोप साबित होना चाहिए। प्रचार करने से कोई अपराधी नहीं हो सकता। इसी दौरान उन्होंने अपने और डॉन के रिश्ते को लेकर भी कहा कि दाऊद से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखिए कि उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, एंटी नेशनल चीजें नहीं की देश में जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है, और इसने अभी तक कोई भी बम ब्लास्ट नहीं किया। मैं दाऊद से कभी जीवन में नहीं मिली हूँ। अपनी बातचीत में उन्होंने ये भी साफ किया कि वो आज पूरी तरह से अध्यात्म के मार्ग पर चल उठी हैं। राजनीतिक या फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई संबंध नहीं। हालांकि इस बयान के बाद उठे सवाल के बाद ममता ने अपने बयान से किनारा कर लिया और सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि दाऊद से मेरा लेना देना नहीं है। दाऊद इस देश का टेररिस्ट है और रहेगा। मैं विक्की गोस्वामी की बात कर रही हूँ, उसका विस्फोट से कोई लेना देना नहीं। मेरा बयान गलत ढंग से दिखाया गया। मैं महामंडलेश्वर हूँ और उसी के अनुरूप कार्य कर रही हूँ। यहाँ आपको बता दें कि ममता साल 23 जनवरी को अचानक प्रयागराज महाकुंभ पहुंची और दोपहर में किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और फिर दोनों के अखंड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मिली और ममता को महामंडलेश्वर बना दिया गया। उनका नाम यामई ममता नंदगिरी रखा गया। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई संतों ने इसका विरोध किया। रामदेव ने यहाँ तक कह दिया कि कोई एक दिन में संतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद 10 फरवरी को ममता ने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया। हालांकि 2 दिन बाद यानी 12 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। बात ममता कुलकर्णी की करें तो एक दौर में बॉलीवुड की नामी हीरोइन रहने वाली ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहता है। ममता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई एक सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई के विले पार्ले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की और पूरी तरह वहीं पे पढ़ी लिखी। इस तरह उन्होंने 10वीं की कक्षा तक की पढ़ाई की। ममता कुलकर्णी स्कूल के दिनों से ही स्टेज शो में हिस्सा लेने लगी थी। हालांकि शुरुआत में उनका एक्टिंग में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि ममता की मां खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति के चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई और लिहाजा उन्होंने अपनी बेटी को हीरोइन बनाने का फैसला किया। ममता कुलकर्णी की फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से हुई। 1991 में उन्होंने तमिल फिल्म नानबरगल से एक्टिंग की। उन्होंने इस मूवी में प्रिया नाम की लड़की का किरदार निभाया। इस मूवी में उन्हें बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली। कई तो ऐसे उनके फैन भी बन गए। ममता के नाम के टैटू तक बनवा लिया गया और फिर 1 साल बाद उनका आना बॉलीवुड में हुआ। ममता ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म तिरंगा से की थी, जिसमें उन्होंने
उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने अशांत और आशिकी आवारा, वक्त हमारा जैसी हिट फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। उन्होंने तभी हिंदी सिनेमा में अपना नाम कमाया और उस समय तक वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन फिल्मी दुनिया की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे मोड़ आए जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ममता कुलकर्णी को अपने करियर के दौरान कई विवादों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले नाम फिल्म चाइना गेट के दौरान उन्हें टीनू वर्मा के साथ चर्चा में आई और कहा जाता है कि दोनों के बीच रिश्ता था। एक वक्त में कहा गया कि टीनू की पत्नी ने दोनों को एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। टीनू वर्मा ने खुद ये दावा किया था कि उन्होंने ममता से शादी की, जबकि ममता ने इस पर सिर्फ दोस्ती वाला बयान दिया। ये विवाद खत्म हुआ कि उन पर अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया कनेक्शन की खबरें भी सामने आई। विक्की गोस्वामी के साथ उनका नाम खबरों में आया। कहा जाता है कि ममता ने मुंबई में विक्की से शादी कर ली। आपको बता दें कि विक्की गोस्वामी वो शख्स हैं जिसे मुंबई में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 12 साल की जेल हुई थी। ममता 10 साल तक दुबई में रह रही थी। बताया जाता है कि दुबई में रहकर ममता और विक्की ने कई गैर कानूनी काम किए। हालांकि ममता ने हमेशा इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने अपने और विक्की गोस्वामी को लेकर कहा कि वो उससे प्यार करती। हालांकि विक्की के प्यार में ममता ऐसी पड़ी कि उनका करियर ही बर्बाद हो गया। विक्की ही नहीं, उस दौरान उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि ममता को अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर ही फिल्मों में काम मिलता है। ये भी कहा जाता था कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को अपनी फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था, लेकिन वो उन्हें हटाना चाहते थे। ऐसे में अंडरवर्ल्ड प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी इस फिल्म में उन्हें कास्ट करना पड़ा। इन रिश्तों आरोपों ने ना केवल उनके करियर पर असर डाला बल्कि निजी जिंदगी में भी उनके पीछे खींचने का काम किया। शादीशुदा होने की अफवाहें अक्सर उनके साथ जुड़ी रही और हाँ, वो बात अलग है कि ममता ने कई बार इसे नकारा। तो अब वो संन्यास ले चुकी हैं और उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि ममता की लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह रही।